Hello students, we are reading chapter 7, Conservation of Plants and Animals. So let's start. Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will end to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause droughts. ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है, आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं, है ना। और फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ठीक। और कुछ जो ट्रीज होते हैं उनको बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं वो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना। तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओके। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक जाल सा बिछा लेता है एटमॉस्फेयर में, और जो हीटेड रेज होती हैं, है ना, वो अर्थ में रिफ्लेक्ट होती हैं, ओके। और उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, और टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, और उससे रेनफॉल जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मीन्स कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ड्रॉट होता है, मीन्स अकाल, मतलब बारिश नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा, ठीक है। पानी की कमी होगी, अनाज नहीं होगा, ओके। नाउ डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. Recall from class 7th how trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower, hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land gets converted into desert. It is called desertification. ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन भी क्या है, जंगलों का विनाश, है ना, एक बड़ा कारण है जिससे जो सॉइल प्रॉपर्टीज है ना, वो चेंज हो जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक। इससे सॉइल भी अफेक्टेड होती है, प्लांटेशन वेजिटेशन दोनों में, है ना, सॉइल अफेक्टेड होती है। क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉइल इरोजन के बारे में, ठीक है। मृदा अपरदन मीन्स मिट्टी का कटाव, है ना। बहुत से ट्रीज जो होते हैं उनमें सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन से वाटर की वजह से मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है ना, ऊपर की जो लेयर होती है वो कम होती जाती है, फिर टॉप लेयर जो होती है वो बह जाती है, तो नीचे का क्या बच जाता है, हार्ड और रोकी लेयर बच जाती है, पत्थर वाली जो लेयर है और हार्ड लेयर जो है वो बच जाती है। इससे फिर क्या होगा, वो जो सॉइल होती है वो उसमें खाद कम होती है और वो कम उपजाऊ होती है ना। फिर ऐसा जो लैंड होता है वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स रेगिस्तान में, तो ये आपका डिजर्टिफिकेशन कहलाता है, ओके। नाउ डिफॉरेस्टेशन जो है मिट्टी में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, वो भी खत्म करती, कम करती है, ठीक है। और फिर जब पानी, मूवमेंट ऑफ वाटर, जब पानी निकलता है मिट्टी के ऊपर से, है ना, मिट्टी सॉइल के सरफेस के ऊपर से निकलता है, तो क्या होता है, वहां से मिट्टी कम होती जाती है, नदियों से बह जाती है वो, है ना, या पानी के ऊपर से बह जाती है, तो मिट्टी वहां कम बच जाती है ना। तो उससे क्या होता है, सॉइल की जो वहां तो सबसे पहले जैसे फ्लड आता है, लाइक फ्लड, है ना, बाढ़ आती है, तो बाढ़ से क्या होता है, मिट्टी बह जाती है। आपने देखा होगा बाढ़ का पानी कितना गंदा होता है, उसमें मिट्टी घुल कर आती है, ठीक है। और जब जिस एरिया की मिट्टी निकल के आती है तो उस एरिया में फिर क्या रह जाता होगा, ज्यादा कुछ भी नहीं। उस मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कंटेंट है, टेक्सचर है, वो सारी चीजें फ्लड में बह जाती हैं, है ना, जिससे सॉइल जो है वो ज्यादा यूजफुल नहीं रह जाती है, ओके। अब क्लास 7th में आपने ये भी पढ़ा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमें जंगल से मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स की आपको लिस्ट बनानी है कि क्या क्या हमें जंगल से मिलता है, ओके। और हमें कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी होंगी,
या किन प्रोडक्ट की कमी फेस हमें करनी होगी अगर ट्रीज कट जाएंगे तो। विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। ओके, जो प्रोडक्ट की आप लिस्ट बनाएंगे उसमें से अगर पेड़ कट जाते हैं तो उनमें से क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या प्रोडक्ट होंगे जो हमें आगे फिर नहीं मिलेंगे। ओके, नाउ हियर यू सी एनिमल्स लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। एनिमल की लाइफ भी डिफॉरेस्टेशन से अफेक्टेड होती है ना, वनों के नाश से। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और उन पॉइंट्स को डिस्कस करना है क्लास में। ओके, तो फिलहाल तो अभी क्लास में तो डिस्कशन अभी नहीं हो सकता, पर वो पॉइंट्स लिखने हैं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड टुमारो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके।